Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you from National Center for Medium Range Weather Forecasting. इसका शॉर्ट नेम है NCMRWF, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या है। वंस यू विल गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ncmrwf.gov.in, यहाँ आपको कुछ वैकेंसीज दिखाई देंगी एज एन रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट पोजीशंस एज एट NCMRWF। यह एडवर्टीजमेंट डिटेल है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अभी इस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 24 मई डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो रिक्रूटमेंट अपडेट देखते हैं पूरा का पूरा। तो देखो, जब हम इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां PDF अवेलेबल था। यहाँ कुछ रिक्रूटमेंट अवेलेबल है, प्रोजेक्ट बेसिस है, देखते हैं। ओके, क्या लिखा है? द posts are purely contractual, extendable maximum up to the March 26. So this is a project basis job, जैसा मैंने आपसे कहा, on a year-to-year basis based on the candidate satisfactory performance at the end of the each financial year. All positions are of the Indian nationals only. अब इन्होंने लिखा भी था कि NCMRWF is looking for eligible candidates to fill up the various project post under its 4 project. अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए उनको चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या है। और थोड़ा सा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 21 डेज जो मैंने आपको बता ही दिया है। यहां है पोस्ट। फर्स्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, नंबर ऑफ वैकेंसीज है कितनी? 5 और मैक्सिमम एज लिमिट है 45। देखो, जो यहां वैकेंसीज अवेलेबल है उसमें से मोस्ट ऑफ वैकेंसीज वो हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन कुछ 2-3 ऐसी वैकेंसीज भी है जहां पे वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं आपको बताने वाली हूं, सुनिएगा। तो नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, 13 वैकेंसीज है, एज लिमिट 40 है। फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, 35 एज लिमिट है, 1 वैकेंसी है। और JRF, SRF और RF की भी वैकेंसी है, 8 वैकेंसीज और 1 तो टोटल 9 वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक है, और 28 ईयर अपर एज लिमिट है। टेक्निकल ऑफिसर की भी है जहां 4 वैकेंसीज है, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और साइंटिस्ट, साइंटिफिक कंसल्टेंट या सब्जेक्ट एक्सपर्ट की भी है जहां 2 वैकेंसीज है और एज लिमिट 45 से 65 है। तो टोटल हम बोल सकते हैं 34 वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। अब यहां इन्होंने डिटेल में दिखाया है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3। ठीक है, यहां क्या मेंशन है? नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, 45 ईयर। लेकिन जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें इन्होंने यहां मेंशन किया है कि 7 ईयर ऑफ वर्क या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई। यहां BTech वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विद द 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम इस पे अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये 7 ईयर एक्सपीरियंस हमारे डोमेन वाले स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा। फिर है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3। ठीक है, और यहां इन्होंने लिखा है, यहां भी इन्होंने लिखा है 7 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। इस पे भी हम बात नहीं करेंगे। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो यहां मेंशन है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, उसी में अलग अलग डोमेन में लिखा है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 ही चल रहा है। ठीक है, इसमें भी 7 ईयर एक्सपीरियंस ही रिक्वायर्ड था। यहां आते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2। ये 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 7 है। टोटल एज लिमिट इन्होंने दी है 40 ईयर, 67,000 रुपीज सैलरी होगी प्लस HRA इंक्रीमेंट होगा आपके पास में। ठीक है, और अगर हम यहां बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, यहां शायद कुछ बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और इसके साथ क्या हो? नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स और मैथमेटिक्स ओके इन द बैचलर डिग्री। और यहां लिखा है 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। और इसी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 में 1 वैकेंसी है। यहां भी वही है, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। यहां मैकेनिकल और CS दोनों वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम 3 ईयर ऑफ रिसर्च या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 पे अभी हम है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 वाले स्टूडेंट्स में आई थिंक फ्रेशर्स है, अभी दिखाते हैं आपको। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 फिर से 3 वैकेंसीज हैं, 67,000 रुपीज है। अलग अलग डोमेन में इस बार CS में अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। BTech CS वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, 3 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर बात करेंगे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 1 ही वैकेंसी है। तो मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर है। 56,000 रुपीज आपको मिलेगा प्लस HRA इंक्रीमेंट मिलेगा। और यहां लिखा है कि सिर्फ BTech वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें
कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और भी है यहाँ पे जिसमें हम जीआरएफ वाली पोजीशन बोल सकते हैं। दिस इज जीआरएफ है, जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। जीआरएफ एसआरएफ है, दोनों ही स्कीम है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर से डीए स्टूडेंट्स। स्टाइफंड आपको मिलने वाला है 35,000 प्लस एचआरए और कुछ और मिलेगा। ओके, ये किसके लिए? फॉर एसआरएफ, और जेआरएफ के लिए मिलेगा 31,000 प्लस एचआरए। ठीक है, और यहां क्या रिक्वायरमेंट है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा इन्होंने, ये मेंशन है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द जीआरएफ आपके पास या तो मास्टर्स डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मतलब बी बीटेक हो मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस में, या रिलेवेंट डिसिप्लिन हो। सेकंड, इसी के साथ साथ आपके पास शुड हैव क्वालिफाइड द गेट स्कोर कार्ड। अगर आपके पास बी बीटेक है मैकेनिकल और सीएस में और गेट क्वालिफाइड है उसी स्ट्रीम में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहां भी मेंशन किया है कि जो जनरल एंड ओबीसी वाले कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स को कितना चाहिए? 55% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, बी बीटेक में। दिस इज फॉर द जीआरएफ। अगर हम एसआरएफ की बात करें तो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द जीआरएफ विद 2 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो मतलब जो इसमें लिखी है वो तो होना ही चाहिए, उसके अलावा 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस हो तो आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां इन्होंने मेंशन किया है ओके, फिर है टेक्निकल ऑफिसर या प्रोजेक्ट साइंटिस्ट। तो यहाँ 4 वैकेंसीज है, बट आई थिंक इसमें भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। बीबीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, लेकिन आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज यहाँ अवेलेबल है आपके लिए। अगेन इसी में और इन्होंने बताया डोमेन में, इसी में यार आगे जाएंगे तो हम यही चीज यहाँ मेंशन की गई है। तो एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जेआरएफ एसआरएफ, जेआरएफ वाली अच्छी पोजीशन है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 वाली भी अच्छी पोजीशन है, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल साइंटिफिक वाली पोजीशन भी अच्छी है, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कैसे क्या करना है, क्या अप्लाई करना है, ये सब यहाँ इन्होंने मेंशन किया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाई थी। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, यहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या होगा, कैसे मींस व्हाट इज द प्रोसीजर होने वाला है इंटरव्यू पे बेस्ड लिखा है। ठीक है, विल बी एंटरटेन, साफ साफ लिखा है इन्होंने, इंटरव्यू सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट। थोड़ा और आपको यहां दिखा देते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की गई है। ओके, यहां थोड़ा सा ये रहा, तो ये बोल रहा है कि भाई लाइकली डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी डिपेंड ऑन द अप्रूवल बाय द कमिटमेंट। ठीक है, ये तो हुई बात। मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप वो अप्लाई मींस देन यू विल बी ओके फाइनलाइज, वो लिस्ट निकालेंगे, उसके हिसाब से आप फाइनल हो सकते हैं। ठीक है, बस यही चीजें लिखिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मे हैव टू जॉइन द पोस्ट इमीडिएटली ऑन बीइंग फाउंड फिट बाय द मेडिकल अथॉरिटी, बस यही है। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं, यहाँ आप इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और डिटेल में देख सकते हो। जो मैंने आपको पीडीएफ बताया वो पीडीएफ यहाँ अवेलेबल है, इस पे डाउनलोड करेंगे तो इट विल ओपन फॉर यू। ऑलराइट गाइस, सो देखो जो भी वैकेंसीज जहां भी जैसी भी दिखती है वी यूज टू अपलोड फॉर यू सो दैट किसी एक स्टूडेंट का भी फायदा हो जाए, तो दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर अस। ओके गाइस, सो स्टे कनेक्टेड हियर फॉर मोर such type of updates, any related to the job recruitment update or even related to the post grad guidance, जो भी रिक्रूटमेंट अपडेट आएगा आपके लिए surely we will upload here on our YouTube channel. So don't forget to subscribe this YouTube channel. Keep learning, keep sharing and keep smiling बच्चों. Thank you.